नमस्कार दोस्तों आज हम जिस नशे के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं। जी हाँ दोस्तों अगर आप दारू का नशा करते हैं, बीड़ी का नशा करते हैं या फिर आप गुटखे का नशा करते हैं तो इसका इलाज है, इसे रोका जा सकता है। लेकिन जिस नशे की मैं आज बात कर रहा हूँ इसको रोक पाना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आप लोगों को लगता है कि इस नशे का भी कोई इलाज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये जो नशा है ये नशा होता है गाय के गोबर का और गौमूत्र का, और ये नशा सिर्फ अंधभक्तों को होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंधभक्तों के नशे की। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये नशा इन लोगों पर क्यों चढ़ा हुआ है और इस नशे का इलाज क्या है। तो आइए दोस्तों कुछ सवाल हो जाए हमारे अंधभक्तों के साथ। मेरे कुछ सवाल हैं अंधभक्तों से और मुझे उम्मीद है जिसका वो जवाब इस कमेंट सेक्शन में आकर जरूर देंगे। लेकिन बस एक निवेदन है, एक विनती है कि प्लीज आप गाय का गोबर खाकर या गौमूत्र पीकर जवाब मत दीजिएगा। अगर आपको जवाब देना है तो फैक्ट के साथ दीजिएगा। तो मेरा सबसे मेन सवाल यही है आप लोगों से कि आखिरकार आप लोग क्यों ऐसा मानते हैं कि बीजेपी ही सबसे अच्छी सरकार है। उसके अलावा आप लोग को कोई और सरकार क्यों नहीं दिखती। बीजेपी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिससे आप लोगों का भला हो रहा है। अंधभक्तों से निवेदन है कि मुझे एक ऐसा कोई काम बता दीजिए बीजेपी का जिससे आप लोगों का भला हुआ, क्योंकि जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बीजेपी को अपने फायदे के लिए चुना होगा, ना कि उनके फायदे के लिए। और अगर आप लोग को याद नहीं है हमारे मोदी जी ने क्या क्या कार्य किए हैं तो चलिए हम ही उनकी कुछ लिस्ट बना के निकालते हैं, बताते हैं। पूरे डाटा के साथ बात नहीं करेंगे, पूरे फैक्ट के साथ बात नहीं करेंगे। जो मोटी मोटी बातें हैं जो सभी को लगभग पता है, सिर्फ उन्हीं बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि जब मोदी जी आए तो मोदी जी के आने के बाद क्या क्या हुआ और उन्होंने क्या क्या कहा। मोदी जी आए तो उसमें सबसे अहम था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370, जो एक स्पेशल राज्य का दर्जा देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, लेकिन मुझे ये बताइए इससे आप लोगों का क्या भला हुआ, आपके बच्चों का क्या भला हुआ इससे। आर्टिकल 370 से हटने के बाद अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि वहाँ टूरिस्ट आने शुरू हो गए हैं, लोगों का डर खत्म हो गया है। अगर ऐसा भी है तो टूरिस्ट आ भी रहे हैं तो उससे जो आमदनी हो भी रही है उससे आप लोगों का क्या फायदा हो रहा है। क्या उससे दाल चावल सस्ते हो गए? क्या आपका जो ट्रैवल का खर्चा था वो कम हो गया? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया? सब उसी दामों पे है और बढ़ता जा रहा है, कुछ कम नहीं हुआ। आर्टिकल 370 की तरह मोदी जी ने एक और बहुत बड़ा काम किया था, वो था नोटबंदी का। क्योंकि मोदी जी को लगता था कि अगर नोटबंदी करेंगे तो जो भारत में काला धन छुपा हुआ है वो बाहर निकल के आएगा। आइडिया बहुत अच्छा था मोदी जी का, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। नोटबंदी तो जरूर हुई, लेकिन जिन लोगों के लिए नोटबंदी की गई थी उन लोगों ने जैसे तैसे कैसे न कैसे करके अपना जो काला धन था उसको वाइट कर लिया। रातों रात किसी ने गहने खरीद लिए तो किसी ने महंगी महंगी चमचमाती गाड़ियां खरीद ली, और आखिरकार जो काला धन था वो नहीं आ सका। लेकिन बदले में परेशान हुआ कौन? आम जनता, गरीब लोग। और मुझे पूरा यकीन है जितने भी अंधभक्त ये वीडियो देख रहे होंगे उनमें से लगभग सभी अंधभक्त या उनके परिवार वाले नोटबंदी के समय बहुत परेशान हुए होंगे। वो पक्का बैंक की लाइन में खड़े हुए होंगे, बहुत परेशान होंगे। उस समय भी उन्होंने मोदी को कुछ ना कुछ जरूर मन ही मन कहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से अंधभक्तों को ये लगता था कि मोदी ने जो फैसला लिया है सही लिया है। आर्टिकल 370 और नोटबंदी, उसी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और बड़ा काम किया था, वो था जीएसटी बिल को लाकर। जहाँ तक मुझे याद है जीएसटी भारत में जुलाई 2017 में लागू की गई थी, जिसका मतलब ये था कि पहले जितने भी अलग अलग टैक्स लगते थे उन सभी टैक्स को खत्म करके एक टैक्स बनाया गया था जिसे कहा था जीएसटी। अब मेरा सवाल उन अंधभक्तों से है कि
इस जीएसटी के लागू होने के बाद कितने ऐसे भारत में लोग हैं, कितने ऐसे व्यापारी हैं जिनको लगता है कि जीएसटी बिल बहुत सही फैसला था मोदी जी का। मेरी रिक्वेस्ट है अंधभक्तों से कि प्लीज मोदी जी के सहयोगी जो हैं उनको हटाकर, नेता नगरी के लोग हटाकर आम जनता, आम व्यापारी, कौन सा ऐसा आम व्यापारी है, एक ऐसा सिंगल बंदा बता दो जो जीएसटी को लेकर बहुत खुश है। जीएसटी का जो ये फैसला था ये भी फेल ही रहा, इसका भी कोई भारत में सपोर्ट नहीं करता है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो। इसके बाद लोगों का कहना है, बहुत से लोगों का मानना है कि जो राम मंदिर है वो मोदी जी ने बनवाया है। हालांकि बहुत से लोगों का कहना ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, बहुत सालों से पड़ा हुआ था, वो बहुत पहले से बात चल रही थी, अब जाके मोदी सरकार के राज में आके इसका फैसला लिया गया था और निर्माण शुरू किया गया था। चलिए एक पल के लिए मान भी लेता हूँ कि ठीक है, मोदी जी के कहने पर राम मंदिर का निर्माण हुआ, मोदी जी की सरकार में हुआ, मोदी जी की सरकार ने ही करवाया, मान लिया जाता है। लेकिन इससे भी आम जनता का क्या भला हुआ? अब ये तो जो 3-4 चीजें थी बड़ी बड़ी जो मोदी जी ने करवाई थी, ये उसके बारे में था। अभी इसके बाद अगर हम बात करें तो मोदी जी ने तो ये भी बोला था कि जब मेरी सरकार आएगी तो 100 स्मार्ट सिटी बनेगी। अंधभक्तों से सवाल है कि उन 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी सिटी कोई दिखा दे। आज की डेट में एक भी सिटी अगर कहीं बनी है तो दिखा दे, कहाँ बनी है? नहीं है। राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, अगर आप उसको डेटा उठा के देखेंगे तो जो उनकी सड़कों की लंबाई है, ज्यादा दूर का नहीं है, जो उनका बनाया गया है मार्ग उसके लिए, राम मंदिर के लिए कुछ किलोमीटर की ही लंबाई के लिए भी उन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं। आपको ये जो न्यूज एंकर दिखाते हैं, जिन्हें लोग मोदी मीडिया कहते हैं, वो लोग ये सब नहीं बताएंगे। अगर आप लोग को सच्चाई जाननी है तो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो रियल फैक्ट, रियल रिपोर्ट निकाल के आपको बताएंगे। आपको ये जो गोदी मीडिया है वो बस वही दिखाते हैं जो उन्हें कहा जाता है। ये सारे काम तो वो काम थे जो मोदी जी ने किए हैं। इसी तरह और भी काम है, जैसे भारत मंडपम भी मोदी जी ने बनवाया था, और जिसका यूज समझ में नहीं आता है कि ठीक है उस समय G20 हुआ था, उसके बाद से क्या ही यूज हो रहा है, वो सिर्फ गवर्नमेंट पर्पस के लिए ही तो यूज हो रहा है। आम जनता का उससे क्या लेना देना, उससे क्या इमेज बनी है आपकी? आपने मोदी को राम मंदिर के लिए, आर्टिकल 370 के लिए या नोटबंदी के लिए, किसके लिए चुना था? मोदी जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम स्विस बैंक से जितना काला धन है वो लेके आएंगे। मैं आपको हकीकत बता दूं कि जब मोदी सरकार के पहले जितना काला धन था उससे ज्यादा 2 गुना 3 गुना अब स्विस बैंक में काला धन पड़ा हुआ है। और आप लोगों को जिनको नहीं पता है वो बता दूं कि स्विस बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हो तो उसके लिए भी ब्याज देना पड़ जाता है जमा कराने के लिए। तो आप ये सोचिए कि उस जो मोदी जी ने कहा था उसका 2 गुना 3 गुना पैसा तो और डिपॉजिट हो गया है भारतीयों का वहां पे। तो ये कहाँ से काला धन लेके आ रहे हैं? और काला धन अगर लेके भी आ रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? आम जनता है, अगर प्रधानमंत्री चुनती है तो वो अपने लिए चुनती है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चुनती है, अपने जीवन को आसान बनाने के लिए चुनती है। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ हो तो बता दो आप, जिससे आपको लगता है कि मोदी सरकार के आने के बाद आपकी जिंदगी राहत में गुजरी है। मोदी जी के आने के बाद क्या कोई भी स्कूल का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ होगा। किसी भी कॉलेज का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ होगा। किसी भी हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है? नहीं हुआ होगा। कहीं पे भी आपको मोदी सरकार में ऐसा देखने को मिला है कि यहाँ इस स्टेट की, क्योंकि लगभग हर स्टेट में मोदी जी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको कहीं लगा है कि जिस स्टेट में मोदी जी की सरकार है उस स्टेट के स्कूलों की हालत अच्छी है, या उस स्कूल जो उस स्टेट के हॉस्पिटल है वहाँ के हॉस्पिटलों की हालत अच्छी है, या फिर वहाँ पे कहीं कॉलेज बनाया गया हो? आम जनता को क्या चाहिए होता है? यही चाहिए होता है अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, जो कि बीजेपी नहीं दे पाई है।
क्योंकि उनके राज में तो स्कूल और बंद कर दिए गए हैं। आपने रिपोर्ट देखी होगी उठा के, अगर न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाते हैं तो मैं दोबारा कहता हूँ, सोशल मीडिया पे आजकल सब लोग एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया पे जाके देखिए, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो स्कूल बंद हुए होंगे, सरकारी स्कूल बंद कराए गए हैं, वो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बंद करवाए गए हैं। अगेन मेरा जो सवाल है अंधभक्तों से है, क्योंकि जो आपकी मोदी सरकार है और उनके मंत्री है वो तो कोई जवाब देते नहीं है, तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या आपके पास जवाब है इसका कि जो महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद करवाए गए हैं उसके पीछे का कारण क्या है? अगर है तो ज़रूर बताइएगा पूरे फैक्ट के साथ। इसके साथ ही साथ अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे तो जहां एक तरफ सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ ठेकों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आखिर ठेकों की संख्या बढ़ाने की क्या ज़रूरत है जब हमें पता है कि जो शराब है वो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी संख्या बढ़ रही है। एजुकेशन जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है तो उसको बंद किया जा रहा है, आखिर क्यों? अगर इसका जवाब पूछो तो बहुत मुश्किल है अंधभक्तों का दे पाना, शायद ही कोई दे पाएगा। एक आम इंसान अगर किसी सरकार को चुनता है तो वो किस लिए चुनता है? एक आम इंसान को चाहिए क्या होता है? अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा, अपने परिवार के लिए बेहतर और सस्ता इलाज और अपने जीवन यापन के लिए सस्ता सामान, जो कि इस सरकार में तो तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। ना स्कूल की हालत अच्छी हुई है, ना चिकित्सा की हालत अच्छी हुई है हमारी, और ना ही किसी भी खाने पीने की वस्तु है उसमें कोई ढील हुई है। अंधभक्तों से एक और सवाल है कि कोई भी एक ऐसा सामान बता दीजिए जहां पर आपको जीएसटी देना नहीं पड़ता है। हर जगह आपको जीएसटी देना पड़ता है। आप काम कर रहे हैं तब भी जीएसटी देना पड़ेगा, आप काम नहीं कर रहे हैं तब भी जीएसटी देना पड़ेगा। आप अगर मर रहे हैं तो आपके लिए जो सामान आएगा उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जीएसटी तो हर जगह दिया जा रहा है, मतलब ये जो आपकी बीजेपी सरकार है वो तो टैक्स हर जगह ले रही है। तो आप लोग किस बात पे इतना खुश हो रहे हो, किस बात पे आप इतना घमंड करते हो कि हाँ बीजेपी सरकार सही गवर्नमेंट है? अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो जो दिल्ली में गवर्नमेंट थी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की सरकार, मुझे लगता है कि अब तक का जो इतिहास रहा होगा उसमें जो सरकारी स्कूलों की हालत सबसे अच्छी किसी ने करवाई है तो वो केजरीवाल जी की सरकार ने करवाई है। ये मुझे पता है, ये सुन के अंधभक्तों को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन आम जनता से और जो भी दूसरे लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। केजरीवाल जी की जब सरकार थी तो उस सरकार में आपके सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर थी। महिलाओं के लिए जो बसें थी उसमें किराया फ्री था। कुछ लोगों को इस बात से भी दिक्कत थी कि जो लेडीज़ों को किराया है वो फ्री दे रखा है। ये काफ़ी अंधभक्त लोगों को बहुत परेशान करती थी। जब ये आपकी जो रेखा गुप्ता जी आई हैं, इन्होंने जब ये हटा दिया तो जो अंधभक्त है वो बहुत खुश हो रहे थे कि ठीक है फ्री का था, कितना फ्री का था, क्योंकि केजरीवाल जी की सरकार में बिजली भी फ्री थी, पानी भी फ्री था, आपका किराया भी फ्री था। तो अंधभक्तों को ये बात बहुत चुभने लग गई थी कि कितना फ्री देंगे, कितना फ्री देंगे। तो मेरा सवाल उन अंधभक्तों से फिर यही है कि अगर आप लोगों को फ्री की चीज़ों से इतनी दिक्कत है तो आप लोग जो राशन लेते हो ये भी तो फ्री का ही है ना, ये क्यों लेते हो आप लोग? राशन तो आप लोग भी लेते हो, ये भी फ्री का है, ये भी मत लीजिए। तो जो केजरीवाल जी की सरकार थी वो बेहतर सरकार थी, लेकिन इन लोगों ने उसे भी ढंग से काम नहीं करने दिया। कभी एलजी, कभी ईडी या ना कभी सीआईडी, कोई ना कोई बहाना दे के कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा के पूरी कोशिश करी उनको तोड़ने की, और आखिरकार जब वो सरकार चली गई दिल्ली से तो अब वही दिल्ली वाले परेशान हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं किया है बीजेपी सरकार ने जिससे दिल्ली वाले खुश हैं। और फिर से एक सवाल है मेरा अंधभक्तों से कि अगर आपको बीजेपी इतनी पसंद है तो मुझे ये बताइए, ये खासकर दिल्ली के जो अंधभक्त हैं उनसे मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा काम रेखा गुप्ता जी ने कर दिया है जिससे आप खुश हैं?
दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में आई है, रेखा गुप्ता जी जब से दिल्ली में आई हैं, तब से अब तक कोई एक ऐसा काम बता दीजिए जिससे आप लोगों को लगता है कि रेखा गुप्ता जी या बीजेपी सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी से सही कर रही है। अगर मैं वही महिलाओं की सेफ्टी की बात करूं तो आप सभी को अच्छी तरीके से पता है कि आए दिन पूरे भारत में न जाने कितनी लड़कियों के साथ, कितनी महिलाओं के साथ, कितनी बच्चियों के साथ रेप होता है, और रेप करने के बाद रेपिस्ट पुलिस वालों के मुंह पर पैसे मारकर आसानी से निकल जाता है। पुलिस वालों से बस तो आसानी से जाता ही जाता है, उसके साथ ही साथ वो उन महिलाओं या फिर उन लड़कियों या उन बच्चियों के घर पर जाके तमाशे करते हैं, दिखाते हैं कि देखो मैं बच के आ गया तुम्हें परेशान करने के बाद, तुम्हारा रेप करने के बाद, और ऐसे जश्न मनाते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। और इसके साथ ही साथ आप अंधभक्तों, आप लोग को बता दो कि आपकी बीजेपी सरकार में ही, जो आपकी बीजेपी सरकार के मंत्री हैं, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो खुद ही रेपिस्ट हैं, जिसमें से एक अभी आपको याद हो तो दिल्ली के जंतर मंतर पे ही हमारी महिला जो पहलवान थी, नेशनल चैंपियन जो थी, उन लोगों ने धरना दिया था कि जो बीजेपी के एक मंत्री थे उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की, काफ़ी कोशिश की रेप करने की, उनके खिलाफ उन्होंने धरना दिया था। इसी तरीके से आपको पता हो तो साउथ के एक मंत्री हैं जिनकी पेन ड्राइव में बहुत सारी अश्लील वीडियो मिली है, जिसमें से कुछ वीडियो उन्होंने खुद बनाई है और कुछ वीडियो उन्होंने किसी से बनवाई है, जिसमें लड़कियां उनसे हाथ पैर जोड़ते गिड़गिड़ाते माफ़ी मांग रही है, लेकिन वो जो मंत्री साहब हैं उन्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की भी एक महिला जो बीजेपी की सदस्य है, उन्होंने अपनी ही बच्ची का रेप करवाया था अपने ही किसी जान पहचान वालों के साथ। तो ये तो हाल है आपकी बीजेपी सरकार के मंत्रियों के, और इसके बावजूद भी आप लोग कहते हैं कि जो सरकार है बीजेपी सरकार है वही सबसे अच्छी सरकार है। आज की वीडियो में बस इतना ही बोलूँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसमें आगे चर्चा करेंगे। तब तक का अगर अंधभक्त आप लोगों को इन सब के बावजूद भी लगता है कि हाँ बीजेपी सरकार ही सबसे सही सरकार है, तो कमेंट सेक्शन में रीज़न जरूर बताइएगा। और अगर इसके अलावा जो मेरे दूसरे दर्शक हैं जिन्हें लगता है कि मेरी बात सही है, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।